स्वागत है क्लास 12 के विषय इतिहास के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज 2 में। आज का हमारा जो प्रश्न है, पहला प्रश्न, महाभारत में वर्णित 8 विवाहों के प्रकार का क्या है, प्रकारों के नाम। तो महाभारत में वर्णित 8 प्रकार के विवाह जो है कौन कौन है? तो ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। अगला प्रश्न देखें तो बताता है गुप्त काल के 2 अभिलेखों के क्या है नाम। तो 2 प्रमुख अभिलेख जो है इस प्रकार हैं। एक है प्रयाग परस्ती, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के भी नाम से इसको जानते हैं। पर इलाहाबाद का पुराना नाम भी क्या है? प्रयाग। यह हरिसेन द्वारा रचित है। सम्राट समुद्रगुप्त के विजयियों के गुणों का वर्णन क्या है करता है। तो आपसे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है यहाँ पे कि समुद्रगुप्त के विजयियों का उल्लेख जो है वो किस अभिलेख में मिलता है। तो आपका हो जाएगा प्रयाग परस्ती। कहीं प्रयाग परस्ती ना रहकर वो उसको हम लोग इलाहाबाद स्तंभ या इलाहाबाद अभिलेख के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगला क्या है? मंदसौर अभिलेख। यह जो है यशोधर्मन यानी गुप्त सम्राट के समय के वैभव और प्रशासनिक कार्यों का क्या है उल्लेख करता है। तो आपसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन ये भी कि गुप्त सम्राट जो थे, गुप्त राजा जो थे, उनके वैभव और उनके प्रशासनिक कार्यों का उल्लेख जो है वो किस अभिलेख से मिलता है? मंदसौर अभिलेख से मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के किन्हीं 2 संतों के क्या है नाम बताएं। तो महाराष्ट्र में अगर 2 प्रमुख संत की बात करें तो एक है संत ज्ञानेश्वर जो 1275 से लेकर 1296 के आसपास रहे। वे ज्ञानेश्वर ग्रंथ के रचयिता थे और भगवत गीता के मराठी भाषा के लिए क्या है प्रसिद्ध थे। दूसरा हमारे क्या है संत तुकाराम। ये जो है 1608 से लेकर 1649 वो अभंग भजनों के माध्यम से भगवान विट्ठल की भक्ति और सामाजिक सुधार के लिए क्या है जाने जाते थे। और भगवान विट्ठल जो है वो भगवान कृष्ण के क्या है रूप हैं। इन्हीं को मानते थे संत तुकाराम और वो जो है समाज सुधारक के लिए भी जाने जाते थे। अगला है अलवार और नैनार कौन थे। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है पूरे तरीके से और ऑब्जेक्टिव के रूप में। अलवार नैनार दक्षिण भारत के संत थे, पहला नंबर पूरे तरीके से ये ध्यान रखिएगा। अलवार और नैनार जो है वो दक्षिण भारत के संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को महत्वपूर्ण रूप से क्या है प्रभावित किया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को विस्तार करने वाले संत कौन थे। तो अलवार और नैनार। आगे बताता है अलवार जो है वो विष्णु के भक्त थे। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है। अलवार किसको मानते थे? विष्णु को। नैनार किसको मानते थे? शिव को। तो देखिए नैन मतलब आँख होता है, तो आपको इस ट्रिक से याद रखता है 3 आँख वाले जो है व्यक्ति कौन थे? शिव थे। तो नैनार वाले जो है शिव की भक्ति किए। अलवार मतलब अल्हड़ जीवन कौन जिए भैया? विष्णु जी, कृष्ण के रूप में देखिए उनका जीवन, तो आपको याद हो जाएगा विष्णु। अगला प्रश्न है हमारा ब्रिटिश काल के दौरान मुंबई में वास्तुकला को इंडो सैनिक शैली में निर्मित इमारत कोई 4 क्या है नाम बताएं। तो ब्रिटिश काल के दौरान मुंबई में इंडो सैनिक शैली में निर्मित प्रमुख इमारतों के 4 नाम इस प्रकार हैं। गेटवे ऑफ इंडिया। तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया को किस शैली के तहत जो है बनाया गया। तो आप क्या बोलेंगे? इंडो सैनिक शैली के द्वारा। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जिसको अब हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय के नाम से जानते हैं, तो इसको भी किस शैली से बनाया गया था? तो इंडो सैनिक शैली। अगला है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। पहले इसका नाम क्या था? विक्टोरिया टर्मिनल। तो ये भी पूछा जाता है विक्टोरिया टर्मिनल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को भी जो है किस शैली से बनाया गया है? तो आप क्या बोलेंगे? इंडो सैनिक शैली के द्वारा बनाया गया। अगला है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिल्डिंग BMC
तो इसको भी जो है किस शैली के द्वारा बनाया गया, इंडो सार्वजनिक शैली, जिसमें सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल या फिर विक्टोरिया टर्मिनल को किस शैली के द्वारा बनाया गया, ये आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार आता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।